नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी कब है, जानिए पूजन, व्रत, पारण का समय, शुभ मुहूर्त, उपाय एवं व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। एकादशी व्रत जगत पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। सितंबर माह का एकादशी पहला व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी रखा जाता है, पर यह एकादशी व्रत श्राद्ध पक्ष में आती है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जानते हैं इंदिरा एकादशी कब है। इंदिरा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12:21 से आरंभ होगी और 17 सितंबर को रात्रि को 11:39 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं, जानिए। ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4:33 से आरंभ होकर 5:20 तक रहेगा। प्रातःकाल संध्या मुहूर्त 4:57 से लेकर 6:07 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:18 से लेकर दोपहर के 3:07 पर रहेगा। गोधली मुहूर्त है, शाम की 6:24 से लेकर 6:47 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी का व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, जानिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करने का विधान है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का समय 18 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, सुबह 6:07 से लेकर सुबह के 8:24 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्ति होने के समय 11 रात्रि के 11:24 पर रहेगा। इंदिरा एकादशी के अब जानिए उपाय। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसके बाद तुलसी पूजन भी करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का, धन धान्य का वास होता है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह और सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और अब जानिए अपनी राशि के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन क्या दान पुण्य करें। मेष राशि के जातक इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के बाद गेहूं और रागी का दान करें। वृक राशि के जातक इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के बाद चावल और आटे का दान करें। और मिथुन राशि वाले इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के बाद गौ माता को चारा खिलाएं। कर्क राशि वाले पितरों की कृपा पाने के लिए पूजा के बाद सफेद कपड़ों का दान करें। सिंह राशि के जातक अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए मूंगफली व गुड़ का दान करें। कन्या राशि के जातक एकादशी के दिन विवाहित महिलाओं को हरी चूड़ियों का दान करें। तुला राशि वाले जातक एकादशी के दिन दही, पोहा, चीनी व सफेद रंग की मिठाई का दान करें। वृश्चिक राशि वाले जातक एकादशी के दिन सेब, शहद, गेहूं का दान करें। धनु राशि वाले जातक एकादशी की पूजा के बाद चने की दाल, हल्दी व मकई का दान करें। मकर राशि वाले जातक पितरों को प्रसन्न करने के लिए जूते, चप्पल और कंबल का दान करें। कुंभ राशि वाले जातक काले वस्त्र, काले तिल और सरसों का तेल का दान करें। मीन राशि के जातक पीले रंग के वस्त्र और बेसन के लड्डुओं का दान करें। इससे आपके पितर होंगे प्रसन्न और होगी आपके ऊपर पितरों की कृपा। अब जानिए एकादशी की कथा। करिए कथा का श्रवण। ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नामक राजा हुआ करते थे। राजा भगवान विष्णु के प्रचंड भक्त थे। यज्ञ एवं उपवास के सभी धार्मिक कार्य पूरी श्रद्धा से करते थे। उनके नगर में इन नियमों का पालन होता था। नगर में सुख, शांति एवं उन्नति के कारण शायद ही सभी धर्मों का एवं कर्मठ होना ही था। इस कारण इंद्रसेन बहुत खुश रहते थे। एक दिन
आकाश से नारद मुनि ने इंद्रसेन के दरबार में कदम रखा। उन्हें आता देख इंद्रसेन राजा अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उन्हें पूरे आदर के साथ उन्होंने नारद मुनि को आसन प्रदान किया। उनके चरणों को धोकर उनकी विधिवत पूजा की। राजा द्वारा इस प्रकार मिले हुए पूरा सम्मान के साथ नारद जी मुनि बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर के बाद नारद जी ने राजा से पूछा, आपके जीवन में एवं राज्य में सब कुशल तो है? राजा इंद्रसेन ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से सब कुशल मंगल है। तब नारद मुनि ने फिर से पूछा, आपके राज्य में धार्मिक सत्संग एवं यज्ञ आदि के कार्य भी नियमित हो रहे हैं? राजा ने इसमें भी हामी जताई। इंद्रसेन ने नारद मुनि के उनके दरबार में आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने कहा, राजन, मैं यमलोक गया था। वहां मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे बेहद दुखी थे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वह चाहते हैं तुम उनके लिए कुछ करो। उन्होंने बताया, उनके पूर्व जन्म में उनसे भी एकादशी का व्रत भंग हुआ था, इसी के कारण ही उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैं ऐसा कौन सा प्रयत्न करूं जिससे मेरे दिवंगत पिता को सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो? मैं सब कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कुछ क्या करना चाहिए ये बताइए। तब नारद मुनि ने कहा, श्राद्ध पक्ष में पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए तुम श्राद्ध पक्ष की एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के करने से तुम्हारी कई पुस्तों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से व्रत की विधि विधान पूछकर नारद जी ने राजा को इस एकादशी की पूरी विधि बतलाई। राजा के उस विधि से एकादशी का व्रत पूजा तो की, उसके पिता दोष मुक्त हुए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मराज ने उन्हें स्वर्ग भेज दिया। नारद जी ने जो विधि बताई थी संक्षेप में इस प्रकार है। यह अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं से ही शुरू हो जाती है। 10वीं के दिन प्रातःकाल स्नान कर कर घर में पूजा पाठ करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करें एवं पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प करें। व्रत के संकल्प की विधि वही होती है जो अन्य संकल्प में होती है। फिर विधि वक्त श्राद्ध तर्पण करें एवं ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। उसके बाद गायें, कौवे एवं कुत्ते को आहार हिस्सा दें। स्वयं भी फलाहार करना चाहिए तो वह रात्रि में ही करें, दिन में नहीं। दिन में शालिग्राम की पूजा करें। यदि शालिग्राम नहीं है तो भगवान विष्णु, श्री राम, कृष्ण भगवान की छवि का पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दूसरे दिन महाब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। पूरे कुटुंब के साथ भोजन ग्रहण करें। इस इंद्रा एकादशी के प्रताप से राजा इंद्रसेन को भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। मित्रों, ये पतित पावनी पवित्र कथा का जो भी श्रवण करता है, चिंतन मनन करता है, उनकी संपूर्ण मनोकामना पूरी होती है, पापों का नाश होता है और अंत में भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।